जल ही जीवन है, यानी जल के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। उल्लेखनीय है कि भारत में पारंपरिक जल संरक्षण की तकनीकों का एक लंबा इतिहास रहा है। प्राचीन काल से तालाब, बावड़ी, कुंड, जोहड़ आदि द्वारा जल को संरक्षित करने का प्रयास किया जाता रहा है। प्राचीन काल के शिलालेखों में नहरों, बांधों, पानी की गहराई, निर्माण लागत और जल प्रबंधन के अन्य पहलुओं पर विस्तृत जानकारी मिलती है। राज्य अपने धार्मिक और सामाजिक दायित्वों के रूप में भी जल प्रबंधन का कार्य करते थे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर मणिपुर तक पूरे भारत में प्राचीन काल से ही जल प्रबंधन बहुत उत्तम रीत से होता आया है। आज भी उसके अवशेष हम देखते हैं। विशेष रूप से आप गुजरात चले जाइए, सुदर्शन झील है जूनागढ़ के पास, दामोदर झील है, दामोदर कुंड है, पाटन में रानी की वाव है, धौलावीरा में प्राचीन हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग बेस्ड जो वहाँ का सीवेज सिस्टम है, जल निकासी प्रबंधन हमें दिखाई पड़ता है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो में हम कुंड देखते हैं, स्नानागार देखते हैं। ये सब प्राचीन भारत में जल प्रबंधन के अनूठे उदाहरण रहे हैं। कृषि भी रहट से होती थी, जिसमें पर क्रॉप एवरी ड्रॉप एक तरह से एक एक बूंद का विचार करके जल के आधार पर कृषि भारत की दिखाई पड़ती है। सबसे पहले भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता में जल संरक्षण को लेकर उल्लेखनीय प्रयास देखने को मिलता है। हड़प्पा सभ्यता में अत्यधिक उन्नत जल प्रणाली के अवशेष धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हमें जलाशयों की व्यापक श्रृंखला के प्रमाण मिलते हैं। धौलावीरा में पानी वितरण और आपूर्ति की व्यवस्था भी बेहद व्यवस्थित एवं उन्नत थी। आपको बता दें, इस क्षेत्र में बाढ़ के पानी की निकासी की बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई थी। इस तरह धौलावीरा उन्नत एवं विकसित जल प्रबंधन का साक्षी रहा है। दूसरी ओर प्राचीन भारत में प्रयागराज के निकट श्रृंगवेरपुर में एक कुशल जल प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई। श्रृंगवेरपुर में गंगा नदी के बाढ़ के पानी को प्रवाहित करने के लिए परिष्कृत जल संचयन प्रणाली थी। यह एक जटिल जल प्रबंधन प्रणाली थी, जिसके तहत गंगा के बाढ़ के पानी को संग्रहित करने के लिए प्राकृतिक ढलान का उपयोग होता था। श्रृंगवेरपुर टैंक में गंगा के बाढ़ के पानी को पीने के लिए, पानी को साफ करने के लिए वाटर वियर सहित गाद निकालने वाले कक्षों के एक सेट में ले जाने की एक उल्लेखनीय प्रणाली थी। इस तरह हमें श्रृंगवेरपुर में हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का एक शानदार उदाहरण मिलता है। इसी क्रम में मौर्य काल में भी जल प्रबंधन का उत्तम प्रयास देखने को मिलता है। बता दें कि मौर्य काल में अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कृषि आधारित थी। ऐसे में उपज बढ़ाने के लिए मौर्य शासकों ने सिंचाई का उचित प्रबंध किया था। मौर्य काल में नदियों पर बांध बनाकर नहरें निकालना, कुओं का निर्माण आदि को बढ़ावा दिया गया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जल संसाधन, वर्षा पैटर्न और सिंचाई प्रौद्योगिकियों की जानकारी मिलती है। इसी तरह हमें मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली में मंदिर के साथ तालाब की परंपरा देखने को मिलती है। द्रविड़ वास्तुकला का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण तमिलनाडु के तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर में है। वहीं विजयनगर साम्राज्य भी एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का साक्षी रहा है। दक्षिण भारत के विजयनगर के प्रसिद्ध राजाओं ने सिंचाई की सुविधा को विकसित करने के लिए काफी जोर दिया। तिम्मा समुद्र, कोड़ा समुद्र और व्यासा समुद्र जैसे जलाशयों का निर्माण कराया गया। इसके अलावा हमें जल संसाधनों पर सामूहिक अधिकार की परंपरा भी आकर्षित करती है। इस तरह भारत में बहुत पहले से एक उन्नत और व्यवस्थित जल प्रबंधन प्रणाली मौजूद थी, जो आज भी हमारे लिए मार्गदर्शन का कार्य कर रही है। दीपक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।